उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज। हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्र ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है और संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उक्ति का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया है कि अधिक से अधिक लोग संस्कृत पढ़ें और उसका अध्ययन करें। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कही जाने वाली संस्कृत भाषा भारत की ऋषि परंपरा, दर्शन, अध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, अपितु तो यह जीवन दृष्टि है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में मार्गदर्शक भी भूमिका निभाती है। भारत में प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है और इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस है। ऐसे में 6 से 12 अगस्त के दौरान संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार द्वारा संस्कृत सप्ताह के अवसर पर 3 दिवसीय विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 1969 में भारत सरकार और संस्कृत संस्थाओं के सहयोग से संस्कृत दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और नई पीढ़ी को इस प्राचीन भाषा के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से राज्य में 6 से 8 अगस्त 2025 के दौरान 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पहले दिन संस्कृत गौरव यात्रा, दूसरे दिन संस्कृत संभाषण दिवस और तीसरे दिन संस्कृत साहित्य दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत गौरव यात्रा का आयोजन जिला एवं राज्य स्तर पर होगा, जिसके अंतर्गत संस्कृत ज्ञान विरासत की झांकियां की प्रदर्शनी, संस्कृत साहित्य कृतियां, संस्कृत ज्ञान और नारों के साथ विद्यार्थी, शिक्षक, संकुल, संस्कृत के विद्वान, कवि और लेखक यात्रा में शामिल होंगे। दूसरे दिन संस्कृत संभाषण दिवस पर मुख्यमंत्री सहित जिला और राज्य स्तर पर अधिकारी एवं मुख्यमंत्री संस्कृत भाषा में संदेश प्रेषित करेंगे। तीसरे दिन संस्कृत साहित्य दिवस पर पूरे राज्य में विभिन्न स्तरों पर वेद पूजन, व्यास पूजन, ऋषि पूजन, आचार्य पूजन, संस्कृत साहित्य से संबंधित भाषाओं और व्याख्यानों का आयोजन कर समाज में संस्कृत साहित्य का गौरव स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। गुजरात सरकार के गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से राज्य में संस्कृत के सर्वांगीण विकास के लिए योजना पंचकम आयोजनों का समूह या संग्रह के अंतर्गत 5 विशिष्ट योजनाएं संस्कृत सप्ताह उत्सव, संस्कृत संवर्धन सहायता योजना, संस्कृत प्रोत्साहन योजना, श्रीमद् भगवत गीता योजना तथा शत सुभाषित कंठ पाठ योजना लागू की गई है। संस्कृत सप्ताह उत्सव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में उत्साह पूर्वक संस्कृत सप्ताह और दिवस मनाने की पहल की जाएगी। संस्कृत संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत संस्कृत के प्रचार हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए संस्थाओं, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। संस्कृत महोत्सव योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत विषय के साथ पढ़ाई के लिए विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता योजना के अंतर्गत राज्य के बच्चे बड़ों सभी लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की मदद से जीवन जीने की सही दिशा पर चिंतन करने और गीता कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। शत सुभाषित कंठ पाठ योजना के अंतर्गत नैतिक मूल्य के विकास के लिए 100 सुभाषित कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से शुरू की गई योजना पंचकम और का लक्ष्य संस्कृत भाषा का संरक्षण करना, इसकी लोकप्रियता बढ़ाना और भावी पीढ़ियों को राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ना है। हिंदू संस्कृति की प्रबल भाषा यानी कि संस्कृत का विचार और विस्तार के लिए आज अरवली जिले के मोहासा तहसील में संस्कृत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें
जिला कलेक्टर श्री प्रशस्ति बहन परीख और उनके साथ साथ कई संस्थानों के छात्र भी उपस्थित रहे। मोड़ासा नगर के नगरजन एवं गायत्री परिवार और हिंदू संगठन भी मौजूद रहे। सबने मिलकर यह यात्रा को सुशोभित किया और इन संस्कृत भाषा का उत्थान हो और फिर से हर एक नागरिक संस्कृत भाषा सीखे, समझे और उसका उच्चार करे। उस उद्देश्य के साथ यह संस्कृत गौरव यात्रा को आज मोड़ासा में पैदल परिभ्रमण हुआ। સંસ્થાની ઉજવણી શરૂ થઈ રહી છે આખા ગુજરાતમાં અને એમાં 3 દિવસની સઘન કામગીરી વિવિધ ગતિવિધિઓ વહીવટી તંત્ર દ્વારા યોજવામાં આવી રહી છે। આજે પહેલી સંસ્કૃત ગૌરવ યાત્રા એટલે જે આપણે સંસ્કૃતિની આત્મા છે, જે સાયન્ટિફિક ભાષા છે સંસ્કૃત, એ કઈ રીતે એનો પ્રચાર પ્રસાર થાય આખા શહેરમાં ગૌરવ યાત્રા નીકળશે। બાળકો આપના પ્રાચીન ઋષિ વેશમાં આવ્યા છે, જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એની પ્રદર્શની કરી રહી છે અને ખાસી સંખ્યામાં વાતાવરણ માટે સંસ્કૃત ગૌરવ યાત્રા નીકળી રહી છે। એના આગળ કાલે સંસ્કૃત સંભાષણ જેમને પ્રાપ્ત હોય એને કોશિશ કરે કે સંસ્કૃતમાં અભિવાદન કરે, પછી વાતચીત કરે અને એ રીતે ત્રીજા દિવસે સંસ્કૃત સાહિત્ય દિવસ તરીકે અમે ઉજવીએ છીએ। એમાં પણ બધી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ કે ગાયત્રી પરિવાર અને બીજી સામાજિક સંસ્થાઓને પણ સૂચના સંસ્કૃત આ તબક્કે બધા નાગરિક બાંધવ વિનંતી કરું કે આપ લોકો પણ આપની જે ગૌરવશાળી ઇતિહાસ છે, આપની સંસ્કૃત છે, ભાષા છે, એનો પ્રચાર પ્રસાર આપણી સાથે। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.